लोग बंगले को अवैध कब्जा किए हुए हैं। अवैध कब्जा करने वाले तो सत्ता में बैठे हैं, तो बंगला के लिए इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं? जितना बंगला चाहे ले लें, असली जो काम करना है वो तो कर नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को बंगला की चिंता नहीं है, तेजस्वी यादव जी को जनता को बंगला मिल रहा है कि नहीं, नौकरी मिल रहा है कि नहीं, इसकी चिंता है। बिहार में बंगले पर सियासत खूब हो रही है। डिप्टी सीएम का जो बंगला है उसमें अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रह रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी वो कह रहे हैं कि हमारे बंगले को अवैध कब्जा कर लिया गया है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। आप लोग बंगले को अवैध कब्जा किए हुए हैं। अवैध कब्जा करने वाले तो सत्ता में बैठे हैं, अवैध कब्जा करने वाले हम लोग नहीं हैं। ये सबको पता है, देश और दुनिया को, कि अभी जब सरकार यहाँ बदली इसके बाद आचार संहिता लागू था। आचार संहिता लागू चुनावी माहौल में, और बंगला के लिए इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं? जितना बंगला चाहे ले लें, असली जो काम करना है वो तो कर नहीं पा रहे हैं, तो बंगले पर ध्यान ज़्यादा है। नौकरियां जो तेजस्वी यादव जी ने प्रक्रियाधीन करके आया, पहले उसको न बांटें। बिहार का काम करें, जनता का काम करें, तो वो हो नहीं रहा है, तो बंगला के लिए व्याकुल है। आखिर आप लोग बंगला खाली क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बंगला तो जब कहेंगे बंगला खाली हो जाएगा। बंगला खाली क्या करना है, बंगला खाली है। तेजस्वी यादव जी को बंगला की चिंता नहीं है, तेजस्वी यादव जी को जनता को बंगला मिल रहा है कि नहीं, नौकरी मिल रहा है कि नहीं, इसकी चिंता है। जिनको बंगला की चिंता है वो जितना बंगला चाहें ले लें, सारा बंगला। तेजस्वी यादव जी को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सड़क पर रहकर तेजस्वी यादव जी जनता की आवाज़, जनता की के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार कटघरे में है, लोगों की जानें जा रही है, यहाँ बंगला की चिंता है। बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वो अंधे अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कार्यकर्ताओं का फ़ोन नहीं उठाते हैं। भाई देखिए, ये बीजेपी के अंदर भारी गुटबाजी और भारी बवंडर मचा हुआ है। अब किसी भी समय आप देखेंगे कि बीजेपी में किस तरह भगदड़ मचेगा। बीजेपी में हर लोगों की नाराज़गी समय समय पर सामने आती है, चाहे सीनियर लीडर हों, चाहे कल पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी ने बीजेपी का हिडन एजेंडा ही सामने ला दिया। आदरणीय अश्विनी चौबे जी की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वो सीनियर लीडर हैं और बीजेपी को आज से नहीं उन्होंने सींचा है, देखा है, जानते हैं। तो बीजेपी का जो मनसा है छुपा हुआ है वो सामने आ गया है। और अब तो उन्होंने जब बाउंसर फेंक ही दिया है, शुरुआत कर दिया है, तो अभी देखिए वो इतने शांत बैठने वाले नहीं हैं। वो एक एक कर सब चीज़ अभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बीजेपी तो आपसे में अभी सिर्फ फुटबॉल करेगी। अभी देखिए ना आगे आगे क्या होता है। उनको जनता की चिंता कहाँ है। बीजेपी के विपक्षी होने के नाते आप क्या चाहते हैं? सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाया जाए? भाई हमको क्या लेना देना है किसको हटाया जाए, किसको नहीं लिया जाए। ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी में हम काहे दखल देंगे, वो किनको रहेंगे। लेकिन बीजेपी के अंदर से आवाज़ उठ रही है ना भाई, आपस में लड़ रहे हैं। हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ के नेताओं, वहाँ के कार्यकर्ताओं, वहाँ के जो सीनियर लीडर हैं, अगर वो इस तरह की बात करते हैं, बीजेपी की पहचान जब से हुई तब से वो लोग हैं। आदरणीय अश्विनी चौबे जी आरएसएस हो चाहे, तो उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उसको तो हल्के में नहीं लिया जा सकता है ना। उन्होंने गंभीर बातें कही है और इस पर अब बवाल मचा हुआ है, कल से ही आप देख रहे हैं। तो चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।